पूरे देश में महिला उत्पीड़न के बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए जमात ए इस्लामिया द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसका थीम मोरालिटी इज फ्रीडम यानी कि नैतिकता की आजादी रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इस मुहिम को चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी स्कूल और कॉलेज में जाकर बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जा रही है। इस मुहिम में जमात ए इस्लामिया की महिलाओं के साथ धार्मिक गुरु भी शामिल है। हमारे संवाददाता ने जमात ए इस्लामिया की महिला विंग से खास चर्चा की। देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। देश में आए दिन महिला उत्पीड़न के केस देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में जमात ए इस्लाम की जो महिला विंग है वो भी एक नई थीम पर लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रही है, जिस थीम का नाम है मोरालिटी इज फ्रीडम। ये थीम के अंतर्गत इन लोग 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक लोगों को जागरूक करने के लिए, और जिसमें जो नौजवान है, जो स्कूली बच्चे हैं, नौजवान हैं, कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, उनके बीच जाके ये उन्हें जागरूक करने का काम करने वाली है। आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या है ये पूरा इन लोगों का थीम और किस तरीके से ये काम करने वाली है। मैम, अपने इस थीम के बारे में बताइए, किस तरीके से काम करने वाली है, शॉर्ट में पहले इसको बताइए। ये हम लोग की देखिए, ये एक कैंपेन है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक देशव्यापी अभियान है ये हमारा। पूरे देश में हम लोगों ने अभी ये इस चीज़ का बेड़ा उठाया है कि देश में जिस तरह की अनैतिक क्रियाएं हो रही हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो इसके ताल्लुक से जब समाज ये सवाल उठाता है कि आखिर इसका हल क्या है, दरअसल हम लोग इसका सॉल्यूशन लेकर निकले हैं और हम समाज को जागृत करना चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपके अपने पास मौजूद है, आपके अपने घरों में, आपकी अपनी संस्कृतियों में इसका सॉल्यूशन मौजूद है। बस ज़रूरत है अपनी संस्कृति की तरफ पलटने की। इसके थ्रू हम सबसे पहले यहाँ पर हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ हम कार्य करें, लेकिन एक ये भी साथ में शामिल है कि हम यंग जनरेशन पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि किसी भी देश की तब्दीली के लिए, किसी भी बुराई को मिटाने में यंग जनरेशन अगर समझ जाए इस बात को तो बहुत आसान होता है। इसके लिए हम कैंपसेस वगैरह में जा रहे हैं, बच्चों को नैतिकता और अधिकार, इन दोनों का जो रिलेशन है आपस में, इसको हम बच्चों के सामने जो है क्लियर कर रहे हैं। और इसके लिए फिर हमने एक निबंध प्रतियोगिता भी रखी है 20 सितंबर को, जिससे मतलब बच्चों को 20 सितंबर तक लास्ट डेट हमने दिया है और बच्चों से हमने ये कहा है कि इस सब्जेक्ट पर आप लोग अपने अपने घर परिवार और अपने समाज के लोगों से मिलकर इस पर जो है निबंध लिखिए। और उसका फिर हमने हमारा जो 29 को हमारा प्रोग्राम होगा लास्ट, उसमें हमने फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा है। इससे हमको ये फायदा नजर आता है कि बच्चा कम से कम इस सब्जेक्ट पर सोचना शुरू करेगा। ये हमारी शुरुआत है, ये कैंपेन के जरिए हमने शुरुआत की है। इस कार्य को बहुत दूर तक लेके जाना है। ये आप लोगों के साथ और कौन कौन रहेगा इसमें जो बच्चों को जागरूक करेगा? समाज के हर बुद्धिजीवी को हम अपने साथ शामिल कर रहे हैं, यहाँ तक कि हर धार्मिक जो लीडर्स होते हैं, हर धर्म के लीडर्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो समाज सेवी संस्थाएं हैं जो देश में आज भी कुछ भलाई का कार्य करना चाहती हैं, उन तक भी हम अप्रोच कर रहे हैं, उनसे भी मिल रहे हैं और उनके साथ भी मिलकर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और उनका सपोर्ट बहुत अच्छा, पॉजिटिव सपोर्ट हम लोगों को अभी भी मिल रहा है। जी, आप मॉरलिटी की बात कर रहे हैं और फ्रीडम भी लिखा है, धार्मिक मूल्यों की बात करें और धर्म गुरुओं को साथ लेके चले तो मॉरलिटी अलग चीज होती है, नैतिकता अलग चीज होती है, संविधान अलग आज़ादी देता है, देश संविधान से चलता है। मैम, धार्मिक व्यक्तियों को आप लेके जाएंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पर्दा प्रथा सही है, क्योंकि यहाँ पास आज़ादी छीन ली जाती है। कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से क्या महिलाओं के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं हो जाएगा मैम? क्योंकि जब आप धार्मिक लोगों को लेके जाएंगी, उनसे बात करेंगी, वो बोलेंगे, कई लोग ऐसे रहेंगे जिनकी विचारधारा रहेगी कि आपको पर्दे में रहना चाहिए, इतने समय तक घर आ जाना चाहिए। बहुत सारी वर्किंग वूमेन है, तरह तरह के धार्मिक चीजों से उन्हें बांधेंगे, लेकिन फिर उसमें संविधान बीच में आता है जो उन्हें आज़ादी देता है। तो ये लड़ाई मॉरलिटी और फ्रीडम दोनों के बीच छिड़ जाएगी। मॉरलिटी इज फ्रीडम आपका थीम है, लेकिन लड़ाई तो मॉरलिटी और फ्रीडम की, मतलब मॉरलिटी वर्सेस फ्रीडम हो जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा संविधान आपको आजादी देता है, ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और ये देश हमें अपने धर्म पर पूरा अमल करने की इजाजत देता है। यानी कि ये पर्दा में जो हम आज यहाँ हिंदुस्तान में खड़े हैं, भारत देश में हम खड़े हैं, ये भी हमारे संविधान की आजादी। जी, तो संविधान हमारे नैतिक मूल्यों से टकराता है। आप क्वेश्चन को गलत ले रही हैं, मैं क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ, आप लोग अपनी स्वीकृति से कर रही हैं वो अलग चीज है, लेकिन जब धार्मिक लोग भी जाएंगे और कई लोग ऐसे जो मॉरलिटी की बात करें, जैसे मॉरल ये कहता है कि मॉरल में कई लोग जो आप धार्मिक लोग को लेके जाएंगे तो कहते हैं कि महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए,
कई लोग ये बोलते हैं कि महिला को इतने टाइम तक घर आ जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी और से बात नहीं करनी, ये सारी चीजें बाहर निकलती है मैम। आप इस मॉरलिटी में आता है, ये सब मॉरलिटी में, लेकिन संविधान फ्रीडम अलग चीज देता है। आप मान रही हैं, आप अपने मॉरल वैल्यूज को मान रही है, वहां तक ठीक है, लेकिन आप जब जाएंगे और बच्चों को ये सारी चीजें बताएंगे तो बच्चों के अंदर जो कश्मकश पैदा हो जाएगी कि मॉरलिटी को देखे या फ्रीडम को देखे जो संविधान दे रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो मैं आपके सामने क्लियर कर रही हूँ कि इस मॉरलिटी को फॉलो करने का भी अधिकार जो है, इजाजत जो है, हमें संविधान ने दिया हुआ है। हम हिंदुस्तान में, अगर आप देखिए अभी दूसरे ममालिक में कई जगह पर्दा बैन है, वहां पर अगर आप नकाब पहनो तो आप पनिश करना पड़ता है। तो जिनको अगर उस पर उन्होंने इतना नहीं कहा कि बिल्कुल कर ही नहीं सकते, करोगे तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, यानी अधिकार दिया है साथ में पेनल्टी के। तो वहां के लोग बिल्कुल इस अधिकार का फायदा उठाते हैं, पेनल्टी देते हैं। अभी हिंदुस्तान में पेनल्टी तक की नौबत नहीं आई है। तो ये संविधान के अधिकार के तहत हम आज यहाँ पर खड़े हैं सर। तो इसको हम मौलिक अधिकारों पर भी अमल करने की इजाजत भी हमें हमारा संविधान देता है। तो हम संविधान के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारा का सारा संविधान के अंदर रहते हुए कर रहे हैं। और दरअसल हम उठे ही इसलिए हैं कि हमारे देश में जो बुराइयां कुरीतियां, हमारे देश को, हमारा एक सोने के चिड़िया कहलाता था हमारा भारत देश, आज जिस गर्त पे जा रहा है। आप देखिए हमारे नेशनल लीडर्स जब किसी देश पे जाते हैं तो उनका स्वागत किस तरह से वहां पर होता है। क्या हमें देख के वो गिल्ट नहीं फील होता? हमें तकलीफ होती है। हम चाहते हैं कि हमारा देश का लीडर जब किसी देश में जाए तो एक शान के साथ वहां पर उसका स्वागत हो कि ये भारत देश से आया हुआ है और भारत देश में इसका ऐसा और ऐसा कार्य, इतना अच्छा कार्य करता। बस इसीलिए हम देश की स्थिति को सुधारने के लिए खड़े हुए हैं। जी मैम, मेरा आखिरी आपसे क्वेश्चन है मैम, आखिरी क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन ये है कि अब आप जब बच्चों के बीच जाएंगे, महिला जिसमें जो छोटी छोटी बच्चियां उनके बीच भी जाएंगे, तो उन लोगों को जागरूक करना होता है गुड टच बैड टच के बारे में, आपको पता है, उनको ये सारी चीजें भी बतानी होती है, उन्हें जागरूक। सर्किल की डिपार्टमेंट हाँ आप इनसे जी बता दो, ये सारी चीजों को कैसे अवेयरनेस करने वाले, कि किस तरीके से बताने वाले, क्योंकि आप बच्चों के बीच में जाएंगे और ये बहुत बेसिक चीज है, तो किस तरीके से आप लोग जागरूक करेंगे ये बता दीजिए। ये बेसिक चीज़ें जैसे आपने बताई है, वैसे ही बच्चों को जो है बच्चों के एक्टिविटीज़ के थ्रू में उन लोगों को समझाया जाएगा। तो ये एक्टिविटीज़ जो बच्चों का होगा, ये एक मॉरल सेशन होगा जिसमें बच्चों को हर एक एतबार से ये सब चीज़ें लेसन जो है उन लोगों को वीकली बेसिस पे भी इस पर फोकस करके उन लोगों को सिखाया जाएगा। करते हैं बच्चे आते हैं इनके पास। हाँ, हम लोगों के पास जो बच्चे आ रहे हैं वो चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ही है, बच्चों का ही ऑर्गेनाइजेशन है और बच्चे ही उसको चलाते हैं और हम एज ए मेंटर उनको ये सब चीज़ें मॉरल स्टोरीज और मॉरल लेसन के थ्रू, उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जमाते इस्लाम की महिला विंग की औरतें जो अभी जाने वाली हैं, बच्चों को जो महिला उत्पीड़न हो रहे हैं उसके बारे में ज्ञान देने वाली है, जिसके साथ इनके साथ धार्मिक गुरु भी रहेंगे हर संस्कृति के। और ये मैम से हमने बात की गुड टच बैड टच, ये सारी चीजों को बच्चों तक ले जाने वाली है, नैतिकता के बारे में बताने वाली है और नैतिकता और आजादी के बीच का जो फर्क है उसे बताने वाली है और लोगों को जागरूक करने वाली है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।